लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय सराफा बाजार में एक बार फिर चमक लौटी है। डॉलर के कमजोर होने और सौदेबाजी की वापसी के बीच चांदी की कीमतों में 2% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर चांदी 2.3% बढ़कर 2,25,014 रुपए प्रति किलोग्राम के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सोना भी 1% चढ़कर 1,40,900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट चांदी 1.1% बढ़कर 68.8 डॉलर प्रति आउंस और सोना 1.1% चढ़कर 4,428.3 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गया। हालांकि साप्ताहिक आधार पर सोने में अभी भी दबाव बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि डॉलर में आई गिरावट ने अन्य मुद्राओं वाले निवेशकों के लिए इन धातुओं को आकर्षक बना दिया है। वहीं यदि शेयर बाजार की बात करें तो नए निवेशकों की रफ्तार पिछले महीने काफी धीमी पड़ गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में सिर्फ 13,30,000 नए निवेशक जुड़े, जो पिछले महीने के मुकाबले 24.5% की बड़ी गिरावट है और पिछले 11 महीनों का सबसे निचला स्तर है। हालांकि कुल रजिस्टर्ड निवेशक आधार बढ़कर 12,80,00,000 तक पहुंच गया है। साल दर साल आधार पर नए निवेशकों की वृद्धि पिछले 3 महीनों में 14.4% पर स्थिर बनी हुई है। महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हाल की अस्थिरता और वैश्विक दबाव की वजह से नए लोगों का रुझान कम हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से देश में नया आयकर अधिनियम लागू हो जाएगा, जिससे टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव आएंगे। करीब 60 साल पुराने कानून की जगह अब एकल टैक्स ईयर लागू किया गया है, जिससे फाइलिंग प्रक्रिया आसान होगी। सैलरीड लोगों के लिए आईटीआर की आखिरी तारीख 31 जुलाई और अन्य टैक्स पेयर्स के लिए 31 अगस्त तय की गई है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ने से शेयर बाजार में निवेश महंगा होगा। एचआरए के नियम सख्त किए गए हैं और मकान मालिक का पीएएन देना जरूरी होगा। कर्मचारियों को राहत देते हुए भोजन भत्ता और टैक्स फ्री गिफ्ट की सीमा बढ़ाई गई है। वहीं स्टॉक बाईटेक पर अब कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और म्यूचुअल फंड और डिविडेंड पर ब्याज कटौती खत्म कर दी गई है। विदेश यात्रा और शिक्षा पर टीसीएस घटाया गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाएंगे। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत पहली किस्त के 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नए कंपोनेंट के तहत दी गई है। 2026-27 के लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। पहाड़ी राज्यों की संरचनात्मक चुनौतियों जैसे दुर्गम भूभाग, कम राजस्व स्रोत और उच्च ऋण अनुपात को ध्यान में रखकर चलाई गई इस योजना से अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल प्रोजेक्ट्स और राजस्व पैदा करने वाली संपत्तियों पर निवेश बढ़ेगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी और विकास की रफ्तार तेज होगी। कर्नाटक सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट में गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक जीएसटी और एक्साइज के तहत 24,917 करोड़ रुपए के राजस्व बकाया जमा है, जिसके कारण करीब 30,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स रुका हुआ है। विधानसभा में पेश रिपोर्ट में सीएजी ने सरकार से बेहतर कर वसूली और व्यय को अधिक कुशल बनाने की सलाह दी है। एमएसएमई मंत्रालय की पहल पर नागालैंड के दीमापुर में उद्यमी जागरूकता शिविर और विक्रेता विकास कार्यक्रम हुआ। इसमें 340 से ज्यादा स्थानीय उद्यमियों ने शिरकत की। इसमें राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, जीईएम, ओएनडीसी, क्रेडिट गारंटी और बिना गारंटी वाले ऋण जैसी योजनाओं के जरिए बाजार पहुंच और वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय एमएसएमई सचिव एमसीएल दास ने कहा कि नागालैंड की युवा शक्ति प्राकृतिक संसाधनों और नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.